मूवी स्टार्ट होती है स्क्रेट नाम की एक स्क्विरल से, जो कि आइसेट स्टार्ट होने से पहले ही अपने खाने को छुपाना चाहती थी। यहाँ पर जमीन पूरी सख्त बर्फ से भरी हुई थी, पर फिर भी वो कोशिश करती है कि खाने को जमीन में किसी तरीके से छुपा ले। यहाँ पर जमीन में बहुत बड़ी दरार आ जाती है और दूर दूर तक की माउंटेन्स में बड़ी बर्फ गिरने लग जाती है। इस सबसे घबराकर स्क्रेट वहाँ से भाग जाती है। वो भागते भागते एक खुले मैदान में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे मैमल्स माइग्रेट कर रही हैं। इसी तरीके से एक मैमल के पाँव के साथ चिपक कर स्क्रेट भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक स्लॉथ को, जिसका नाम सिड है। उसकी फैमिली उसको छोड़कर माइग्रेट कर देती। यहाँ पर सिड उदास होता है और सोचता है कि ठीक है, मैं खुद ही माइग्रेट कर लूंगा। चलते चलते सिड तो राइनोविरस के पास पहुँचता है, जो कि अपना आखिरी सैलेड एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो माइग्रेट करने वाले थे। यहाँ पर आकर सिड उनका सैलेड खराब कर देता है और आखिरी बचा फ्लावर भी खुद ही खा लेता है। अब इस हरकत से दोनों राइनोविरस को बहुत गुस्सा आता है और वो सिड को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सिड अपनी जान बचाकर भागता है और ऐसे ही वो एक मैमथ जिसका नाम मैनी है उसके पास पहुँच जाता है। मैनी जब देखता है कि सिड की जान खतरे में है, तो वो उन दोनों राइनोविरस को भगा देता है। अब सिड को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो सेफली माइग्रेट करना चाहता है तो उसे मैनी का साथ चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो मैनी से कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। मैनी तो उसे कोई भी लिफ्ट नहीं कराता और सिड थोड़ा उदास हो जाता है। वो वापस मुड़ता है तो देखता है कि दोनों राइनोविरस उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो डर के मैनी के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ इंसानों को, जहाँ पर एक फैमिली अपने छोटे बेबी रुशान के साथ एंजॉय कर रही थी। दूर से दो टाइगर्स इन पे नजर रखे हुए थे। उनमें से एक का लीडर सोटो और उसके साथ उसका दोस्त डिएगो। यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों ने सोटो के क्लैन के बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से सोटो बदला लेना चाहता था और उसका यही प्लान था कि वो रुशान को जिंदा खाकर इनसे बदला लेगा। लीडर सोटो ये डिसाइड करता है कि सुबह के टाइम वो बाकी सारे टाइगर्स के साथ इन पर हमला कर देगा और वो डिएगो से कहता है कि इतनी देर में तुम जाकर रुशान को उठा लेना और उसे मेरे पास ले आना। दूसरी तरफ से अभी भी कोशिश कर रहा था कि मैनी को किसी भी तरीके से इम्प्रेस कर सके। वो अपनी साइज की एक स्टिक लेकर आता है और मैनी से कहता है कि मुझे आग भी जलानी आती है। थोड़ी देर में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद से बहुत कोशिश करने के बाद भी आग नहीं जला पाता। वो नाकाम और उदास होकर मैनी के पास जाता है और उसके दुम के नीचे छिप जाता है। दूसरी तरफ हम स्क्रेट को भी देखते हैं, जो कि एक ट्रक में अपना खाना छुपाने की कोशिशों में थी। यहाँ पर उस पर बिजली गिरती है। अब सुबह हो जाती है और सोटो बाकी सारे टाइगर्स के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और डिएगो छुपकर रुशान के टेंट में जाता है ताकि रुशान को लाकर सोटो को दे सके। पर इससे पहले कि डिएगो रुशान को लेता, वहाँ पर उसकी मॉम आकर रुशान को लेकर वहाँ से भाग जाती है। डिएगो भी उनके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर एक क्लिफ के एंड पर पहुंचकर वो सोचती है कि अब क्या करे। डिएगो उसके पास था। इसके बाद रुशान को लेकर उसकी मॉम नीचे नदी में छलांग मार देती है। डिएगो वापस आके सोटो को बताता है कि कैसे बच्चा नीचे नदी में गिर चुका है। डिएगो की ये बात सुनकर सोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो डिएगो से कहता है कि अगर तुम बच्चे को मेरे पास वापस ढूंढ के ना लाए तो उस बच्चे की जगह मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो एक लोकेशन देता है जहाँ पे डिएगो को उस बच्चे को लेकर पहुँचना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुशान के फादर को एक गिरा हुआ लॉकेट मिलता है और वो उस लॉकेट को लेकर अपने बीवी बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनी और सिड को, जहाँ पर सिड की नॉन स्टॉप बातों से मैनी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। जब वो नदी के किनारे पहुँचते हैं तो उनकी नजर पड़ती है रुशान और उसकी मॉम पे। अब मैनी को देखने के बाद रुशान की मॉम किनारे पे रुशान को लेकर आती है और मैनी अपनी ट्रंक से उसे ऊपर कर लेता है। अब इस बच्चे को देखकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर रुशान की मॉम पानी में बैठ चुकी थी। अब ऐसे तो मैनी भी वापस मुड़ने लगता है, जिसके बाद सिड उसे कहता है कि इस बच्चे को तुमने बचाया है, इसलिए हमें मिलकर इसको इसके फिनिश तक पहुंचाना होगा। अब मैनी तो इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो जाने लगता है। सिड कहता है कि ठीक है, तुम ना आओ, मैं इसको अकेले ही ले जाऊंगा। जिसके बाद वो रुशान को पकड़कर पहाड़ पे चढ़ने लगता है, पर यहाँ पर उसके हाथ से रुशान गिरता है और इससे पहले कि वहाँ पर डिएगो पहुँचकर उसे पकड़ता, यहाँ पर मैनी उसे पकड़ लेता है। डिएगो को समझ आ जाती है कि वो मैनी से मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैनी बहुत ही बड़ा था और बहुत ही पावरफुल लग रहा था। अब इसके बाद मैनी को वो कहता है कि मैं इसको विलेज तक पहुंचा दूंगा, पर मैनी और सिड को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। जिसके बाद मैनी सिड से कहता है कि ठीक है, इसको हम इसके विलेज तक पहुंचा देंगे, पर एक शर्त पर कि इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। इसके बाद मैनी और सिड पहुंचते हैं इंसानों के विलेज तक, पर वहाँ पर जाकर उनको पता चलता है कि इंसान तो यहाँ से चले गए हैं।
डिएगो यहाँ पर पहुंचकर उनको बताता है कि मैं जानता हूँ कि इंसान कहाँ गए हैं और इसीलिए मैं इसको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। मैनी उसकी बात पे फिर से यकीन नहीं करता और कहता है कि सबको ही पता है कि ग्लेशियर के पीछे इंसान रहते हैं और हम इसे वहाँ पर ले जाएंगे खुद ही। डिएगो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है आइस एज की वजह से वो ग्लेशियर बंद हो जाएगा, पर मुझे एक शॉर्टकट के बारे में पता है जहाँ पर हम जल्द ही उसे अपने घर तक पहुँचा देंगे। अब मैनी और सिड इस बात पे उस पर यकीन कर लेते हैं पर उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद रोशान रोने लगता है। इनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। मैनी सिड से कहता है कि इसका डायपर चेंज करो, फिर डायपर चेंज करने के बाद भी रोशान चुप नहीं करता, जिसके बाद इन्हें समझ आ जाती है कि इसको भूख लगी है। खाना ढूंढने के चक्रों में इनकी नजर पड़ती है एक वाटरमेलन पे, जिसको जब मैनी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक डोडो आकर उसे पकड़ कर ले जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे डोडोज हैं और वो आइस एज के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं। एक जगह पर 3 वाटरमेलन पड़े थे, जहाँ पर मैनी इनसे कहता है कि एक वाटरमेलन दे दो क्योंकि बेबी को भूख लगी है, फिर वहाँ पर डोडो का लीडर इनकार कर देता है। एक वाटरमेलन रोल होते हुए रोशान के पास खुद पहुंच जाता है, जिसके बाद डोडोज का लीडर उसे वापस छीनता है, पर छीना झपटी में वो वाटरमेलन क्लिफ से नीचे गिर जाता है। तब पीछे बचे थे 2 वाटरमेलन्स, जिनमें से एक से छुपाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कुछ डोडोज आकर उसे वो छीनते हैं और छीना झपटी में वो वाटरमेलन डोडोज के साथ ही एक वार्म वाटर होल में गिर जाता है। अब बचा था लास्ट वाटरमेलन, जिसको सिड बहुत मुश्किलों से छीनता है और जमीन पर गिराकर तोड़ देता है। इसके बाद टूटे हुए वाटरमेलन को रोशान बहुत मजे से एंजॉय करता है और बाकी के बच्चे डोडोज इसी धूप में क्लिफ से छलांग मार देते हैं। रात होती है और ये सारे लोग एक जगह पर रेस्ट करने लगते हैं। रात को डिएगो कोशिश करता है कि रोशान को चुरा ले, पर उसे आवाज आती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक बेबी टाइगर उसके पास आया है सोटो का मैसेज लेकर। डिएगो उसे बताता है कि वो बेबी को लेकर आ रहा है और इसके साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा मैमल भी लेकर आएगा। साथ ही जब उनकी नजर मैनी भी पड़ती है तो वो डिएगो पे यकीन कर लेते हैं और ये मैसेज सोटो तक पहुँचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है और मैनी जब उठता है तो देखता है कि बेबी उसके पास नहीं है, जिसके बाद वो फौरन डिएगो से पूछता है कि बेबी कहाँ है। डिएगो को तो खुद नहीं पता था कि बेबी कहाँ गया है और हम देखते हैं कि सिड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रोशान को मड बात दे रहा है। इसके बाद मैनी आता है और रोशान को उससे ले लेता है। यहाँ पर वो अपने ट्रंक पे रोशान को खिलाता है और बहुत ही एंजॉय करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मैनी को बेबी से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो गई है। इसके बाद ये लोग सफर तय करते हैं ग्लेशियर तक, जहाँ पर रास्ते में डिएगो को अपने कुछ फ्रेंड्स के पाँव के निशान मिलते हैं। वो उनके निशानों को मिटाकर अपने पाँव के निशान बनाता है। साथ ही हम फिर से देखते हैं स्क्रैच स्क्विरल को, जो कि मैनी को इशारों में बता रही थी कि उसने यहाँ पर कुछ टाइगर्स को देखा है, पर मैनी उसके इशारों को नहीं समझ पाता और डिएगो यहाँ पर स्क्रैच को भगा देता है। तूफान में भी ये लोग बहुत मुश्किल से सफर करते हैं और फाइनली ग्लेशियर तक पहुँच जाते हैं। थोड़ी ही आगे जाने के बाद डिएगो को रोशान के कुछ लोग नजर आते हैं, जहाँ पर डिएगो घबरा कर इनको कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट का पता है, पर मैनी उसे उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जिसके बाद डिएगो थोड़ा सा चिल्लाता है और ऊपर से ग्लेशियर्स की बनी बर्फ नीचे गिरने लगती है और ना चाहते हुए भी इनको डिएगो के बताए हुए शॉर्टकट पे चलना पड़ता है। इस शॉर्टकट में से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पर वो बर्फ में देखता है कि कितने मैमल्स मर चुके हैं। वहाँ पर उसे अपने भी कुछ स्लॉथ फैमिलीज नजर आती हैं। इसके बाद वो फिर से मैनी और डिएगो से मिलता है, जिसके बाद वो टनल में से होते हुए एक केव में पहुँचते हैं। उस केव में मैनी को बहुत ज्यादा ड्राइंग्स नजर आती हैं, जहाँ पर फैमिलीज बनी हुई थी। मैनी जैसे बहुत से मैमथ भी थे। यहाँ पर हमें मैनी की स्टोरी पता चलती है कि कैसे उसका भी एक घर था, उसकी भी फैमिली थी, जहाँ पर लोगों ने आकर अपनी आसानी के लिए उनको मारना शुरू कर दिया। मैनी खुद तो वहाँ से बच गया था, पर वो अपनी बीवी और बच्चे को नहीं बचा सका था। अब ये सोचकर मैनी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रोशान मैनी के पास आता है और एक पेंटिंग को टच करता है, जिसके बाद वो मैनी की ट्रंक पर आकर हग करता है। मैनी इस तरह से उससे और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोशान के फादर को, जो कि अपने साथियों के साथ अब भी रोशान को ढूंढ रहा था। उसके साथ ही रोशान के फादर को कहते हैं कि रोशान का मिलना अब बहुत मुश्किल है, इसलिए वो हार मानकर वापस जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ ये तीनों तो अपना सफर तय कर रहे थे। सिड को अपने पाँव के नीचे कुछ गर्म महसूस होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वोल्केनो इरप्ट होने लगी है और हर तरफ से लावा आ रहा है। बर्फ पीक में से टूटने लगती है। यहाँ पर मैनी सिड को अपनी ट्रंक से दूर फेंक देता है ताकि वो सेफ हो जाए। इसके बाद वो रोशान को उठाकर जंप करता है और देखता है कि डिएगो पीछे रह गया। जब वो एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पर जंप करने लगता है तो मुश्किल से डिएगो नीचे लटक जाता है। मैनी यहाँ पर रोशान को सिड को पकड़ा कर पीछे जाता है डिएगो को हेल्प करने के लिए। वो डिएगो को तो ऊपर खींच लेता है, बट एंड टाइम पर क्लिफ टूट जाती है और मैनी नीचे गिर जाता है।
सिड और डिएगो को तो लगता है कि मैनी शायद मर गया, बट यहाँ पर स्टीम प्रेशर की वजह से मैनी दोबारा से उनके पास पहुँच जाता है। इसके बाद डिएगो मैनी को थैंक यू बोलता है और हमें फील होता है कि शायद डिएगो को भी ये लोग पसंद आ गए हैं। इसके बाद ये लोग रात गुजारने के लिए एक केव में रुकते हैं, जहाँ पर रुशान अपने पहली बेबी स्टेप्स लेता है। ये सब कुछ देखकर बाकी सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर सिड चलते हुए रुशान को अपनी तरफ आने को इशारा करता है, पर रुशान सिड के पास जाने की बजाय डिएगो के पास पहुँच जाता है और हमें फिर से फील होता है कि डिएगो भी कुछ अटैच हो गया है रुशान से। अब अगली सुबह ये लोग फिर से सफर तय करने लगते हैं, जहाँ पर ये उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे डिएगो का इंतजार कर रहे थे सोटो और उसके लोग। यहाँ पर डिएगो भी अपने लोगों को देख लेता है और उसको फौरन रियलाइज होता है कि मैनी, सिड और रुशान की जान खतरे में है। उसको फौरन रियलाइज होता है कि इनको बचाना होगा, जिसके बाद वो मैनी और सिड को सारी की सारी सच्चाई बता देता है। मैनी यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है, फिर यहाँ पर डिएगो को मारने लगता है, पर डिएगो उसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को फंसाया है, मैं ही तुम लोगों को बाहर भी निकाल लूंगा। डिएगो अपने टाइगर्स के पास जाता है और कहता है कि जल्दी हमारा बदला पूरा होने वाला है। जहाँ पर टाइगर्स को थोड़ी ही दूर सिड और बेबी नजर आता है। ये सब टाइगर्स सिड के पीछे भागते हैं, पर यहाँ पर सिड के पास की थी और वो जल्द ही इनसे पीछे भाग जाता है। यहाँ पर उसके हाथ से बेबी गिर जाता है। जब टाइगर्स उस बेबी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बेबी ने